अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मुफ्ती तारिक मसऊद साहब 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर उनके ऊपर हर तरह की वीडियो बनाई जा रही है। कोई उन्हें गुस्ताखे रसूल कह रहा है, कोई उन्हें यह कह रहा है कि इनको मार देना चाहिए, कोई उन्हें यह कह रहा है कि उनको जेल में डाल देना चाहिए, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके मस्जिद के मुक्तदी जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो भी दो फिरकों में बढ़ चुके हैं, आपस में उनमें भी लड़ाई चल रही है। अब इस बात में कहां तक सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता है, अलबत्ता सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है। तो देखिए, मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ने जो भी कहा है, उलमाए देवबंद में से किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया है। बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम ने किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी साहब जो उलमाए देवबंद को फॉलो करने में बड़े मुफ्ती हैं, जो काबिल एतबार मुफ्ती हैं, उन्होंने तो उनका जवाब भी दिया है, बल्कि उनको बहुत करारा जवाब दिया है। उनकी खुद की वीडियो इंशाअल्लाह ताला में आगे आपको सुनाने वाला हूं। तो लिहाजा एक आलिम दीन, एक मुफ्ती साहब हैं जो बड़े सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेहनत कर रहे हैं, और वो नबी की शान भी बयान करते हैं। और इस बात को भी याद रखिए कि गलती उसी शख्स से होती है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, वरना निकम्मे आदमियों का काम ही होता है लोगों में ऐब तलाश करना। हालांकि मुफ्ती साहब ने 2-2 मरतबा माफी मांगी है। पहली मरतबा भी माफी मांगी तो कई लोगों ने कहा, कई उलमा इकराम ने कहा कि आप साफ साफ अल्फाज में माफी मांगिए, आप इधर उधर की बातें ना करिए, बल्कि साफ और सरी अल्फाज में माफी मांगिए। फिर मुफ्ती साहब ने दूसरी मरतबा खुद वीडियो बनाकर दूसरी मरतबा साफ अल्फाज में माफी मांग ली है। तो लिहाजा अब हमें उन्हें गुस्ताखे रसूल कहने का या कुरान की तौहीन करने का, इस तरीके से उनको अल्फाज से नवाजना, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी साहब जो बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। जो मौजूदा दौर में भी बात भी चल रही है किताबत कुरान पर, मैं उसका जवाब भी समझाने लगा हूं। इन्हीं साहबे कराम ने इस कुरान को लिखा है और लिखकर हम तक पहुंचाया है। याद रखें, अगर कोई कौल ये पेश करे कि साहबा के लिखने में गलती है तो वो गलत कह रहा है, सरासर गलत कह रहा है। पैगंबर के साहबा के लिखने में कोई गलती नहीं है। कुरान शुरू यहां से होता है कि इनके लिखने में गलती नहीं है। जालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह ने फरमाया इस किताब में गलती नहीं है। किताब लिखी हुई चीज को कहते हैं। अल्लाह ने जालिकल कुरान नहीं फरमाया, कुरान का माना पढ़ी हुई किताब। अल्लाह ने जालिकल कलाम नहीं फरमाया कि अल्लाह के बोलने में शक नहीं है। रब ने फरमाया जालिकल किताब ला रैब फी, इन सहाबा कराम के लिखने में शक नहीं है। तो पता चला अगर कोई शख्स ये कह दे कि सहाबा के लिखने में गलती है तो वो गलत कह रहा है, सहाबा ने ठीक लिखा। जब हजरत मुफ्ती साहब का खुद ये मौकफ है तो आप समझ सकते हैं कि उलमाए देवबंद का, बल्कि हर मुसलमान का ये मौकफ है और हर मुसलमान का ये ईमान है कि कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और ये बात अल्लाह ताला ने कलाम मजीद के अंदर खुद इरशाद फरमा दी है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि इस किताब में जर्रा बराबर भी कोई शक व शुबा नहीं है। तो लिहाजा अब इस तरीके से वीडियो बनाना और उन पर कुफ्र के फतवे लगाना और उनको काफिर करार दे देना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और हमें इस तरीके से उलमा के बारे में बदजुबानी करने से, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हों, बदजुबानी करने से परहेज करना चाहिए। इसलिए कि बातिल ताकत इस चीज पर बड़ी मेहनत कर रही है कि किसी भी तरीके से उलमा और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा कर दी जाए, ताकि अवाम के दिलों से ईमान को सल्ब कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए। इसलिए कि जब तक ये उलमा से जुड़े रहेंगे, हम इनसे इनके ईमान को खत्म नहीं कर सकते हैं। जब तक ये मदारिस से, मकातिब से, मसाजिद से जुड़े रहेंगे, हम आवाम के दिल से ईमान को खत्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम बातिल ताकत का यही है कि उनको हम उलमा से बदजन कर दें, उलमा से दूरियां पैदा कर दें, मसाजिद से और मदारिस से दूरियां पैदा कर दें। फिर इन पर हम हमला करेंगे, फिर हम इनको जिस तरीके से बनाना चाहेंगे हम उन्हें मुशरिक बना देंगे, यहूद बना देंगे, नसारा बना देंगे। जिस तरह हम चाहेंगे हम उनको फेर सकते हैं, हम उनको ईमान से निकाल सकते हैं। तो खुदारा बातिल ताकतों की साजिशों को हम जरा गौर से समझें और लिहाजा हम उलमा के बारे में बदजुबानी ना करें। अगर वो अपने कहने पर मुसलसल अटल रहते
कि हाँ मैंने नबी के बारे में जो कहा मैं वो अभी भी इस पर कायम हूँ, या जो मैंने कुरान के बारे में कहा मैं अभी भी इस पर कायम हूँ, मैं अभी भी यही बात कहता हूँ, और हमारे उलमा देवबंद भी उनका सपोर्ट करते, या जो उलमा इकराम हैं जो मोतबर उलमा हैं वो उनका सपोर्ट करते, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यकीनन वो गलत हैं और उनको हम गुस्ताख रसूल भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने दो मरतबा वजाहती तौर पर माफी मांग ली है और अपनी बात से तौबा भी कर ली है, तो लिहाजा अब हमें हक नहीं है कि हम उनके बारे में गुस्ताख रसूल कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।